इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये फर्स्ट पार्ट है। गुड, मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस व्हेन देयर इज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ various factors which affect communication. B. The essentials of effective communication, the significance of language, the D है the manner in which people read meaning into messages. जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि जो हम मैसेज कन्वे करते हैं, जो संदेश हम देते हैं, वो अच्छी तरह से रिसीवर को मिल जाए, यानी प्राप्तकर्ता को अच्छी तरह से वो मिल जाए, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्रभावकारी जो कम्युनिकेशन है, उसका मतलब ये होता है कि जब वो कम्युनिकेट जो होता है, कम्युनिकेशन को प्राप्त करता है, तो उसको एक्शन में आना चाहिए, उसको एक्शन में आना चाहिए। ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फ़र्क यही है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यही फ़र्क है। इफेक्टिव का मतलब है कि जो उसने कम्युनिकेशन को रिसीव किया है वो एक्शन में आ जाए, तो उसके लिए क्या है कि अच्छा, यथार्थपूर्ण और प्रभावकारी संप्रेषण तभी हो सकता है जब निम्नलिखित बातों की स्पष्ट जानकारी हो। अच्छा, यथार्थपूर्ण और प्रभावकारी संप्रेषण तभी हो सकता है जब निम्नलिखित बातों की स्पष्ट जानकारी हो। ए. विभिन्न कारक जो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, विभिन्न कारक, वेरियस फैक्टर्स, यानी विभिन्न कारक जो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। बी. प्रभावकारी संप्रेषण के लिए जरूरी बातें। बी. द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सी. भाषा का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, डी है वो तरीका जिससे लोग संदेश को पढ़ते हैं, द मैनर इन विच पीपुल रीड। मतलब कि बहुत से ऐसे कारक हैं जिससे संप्रेषण को वो प्रभावित करते हैं। और बी में है प्रभावकारी संप्रेषण। कुछ जरूरी चीज़ें होती हैं, जरूरी बातें होती हैं जो संप्रेषण में होनी चाहिए, प्रभावकारी संप्रेषण में खास करके। भाषा का महत्व, यस, मतलब कि जो संप्रेषण है उसमें भाषा का बड़ा महत्व है। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कितना उसमें अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो रिसीवर है, जो ग्रहण करने वाला है, वो उसको अच्छी तरह से समझ ले, वो तरीका जिससे लोग संदेश को पढ़ते हैं। अब रह गई बात, जो संदेश को प्राप्त कर रहा है वो किस तरीके से संदेश को पढ़ता है, संदेश को समझता है। तो ये है मतलब कि गुड, मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसी को कहते हैं। इसमें सेकंड है साथियों फैक्टर्स, यानी जो पहला है वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट कम्युनिकेशन। ए मतलब है वेरियस फैक्टर्स में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। फर्स्ट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकंड है लैंग्वेज, थर्ड है मूड्स एंड रिसेप्टिविटी, फोर्थ है टाइमलीनेस। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं? संप्रेषण को प्रभावित करने वाले, पहला है अवधारणा की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी अवधारणा की स्पष्टता, जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड है इसमें लैंग्वेज, भाषा इतनी सरल हो कि वो जो रिसीव करने वाला है वो समझ जाए, वो समझ जाए। अब हमारे कुछ ऐसे लोग हैं इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं कि अच्छे से अच्छे इंग्लिश जानने वाला भी उसको समझ नहीं पाता। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर हैं ऐसे कुछ लोग, भाषा ऐसे बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कि अच्छे से अच्छा ग्रामर जानने वाला भी भाषा समझ नहीं सकता, तो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सी है मानसिक अवस्था, हाँ, सी है मूड्स एंड रिसेप्टिविटी, मतलब कि मानसिक अवस्था और ग्रहण करना। जो मानसिक अवस्था है उसको सही होना चाहिए, तभी जो सेंडर है यानी जो संप्रेषण कर रहा है उसका भी मानसिक अवस्था सही होनी चाहिए, और जो ग्रहण कर रहा है उसकी भी मानसिक अवस्था सही होनी चाहिए। अब दारू वारू कोई पी लिया और कम्युनिकेट करना चाहे तो नहीं होगा, और जिसने दारू पिया है उसको कम्युनिकेट करेंगे तो नहीं होगा। डी है सामयिकता, टाइमलीनेस मतलब सामयिकता, समय के अनुसार संप्रेषण होना चाहिए, समय के अंदर होना चाहिए। तो साथियों ये फर्स्ट है, इसमें जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फर्स्ट है इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब हुआ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी कम्युनिकेशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडिया आर ए कंसेप्ट, एन आइडिया आर ए कंसेप्ट। इसका मतलब ये होता है
प्रत्येक संप्रेषण कोई भी हो, प्रत्येक संप्रेषण का प्रस्थान बिंदु होता है, यानी कहीं से शुरुआत होती है। कम्युनिकेशन जो शुरुआत होती है उसी को कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या प्रस्थान बिंदु, जहां से शुरू करता है। प्रत्येक संप्रेषण का एक स्थान बिंदु एक विचार अथवा अवधारणा के अस्तित्व का होना है। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है, एक विचार होता है, मैसेज होता है, एक आइडिया होता है, एक कंसेप्ट होता है, यानी एक विचार अथवा अवधारणा के अस्तित्व का होना है। कोई विचार, कोई अवधारणा जो है ये प्रस्थान बिंदु है। जब तक विचार और अवधारणा नहीं होगी, यानी आइडिया और कंसेप्ट नहीं होगा, तो कम्युनिकेट क्या करेंगे, कम्युनिकेट क्या करेंगे। तो आगे है साथियों, इसमें आगे है इट इज दिस कंसेप्चुअल, it is this concept that gets translated into a message and gets transmitted to the receiver। ये विचार अथवा अवधारणा है, यानी ये जो आइडिया है, कंसेप्ट है, ये विचार अथवा अवधारणा है जो एक संदेश बनती है। मैसेज बनता किससे, संदेश बनता किससे है, कोई ना कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई कंसेप्ट होता है जिससे मैसेज बनता है, यानी संदेश बनता है और लोगों को हस्तांतरित होती है। ट्रांसमिट होती है मतलब हस्तांतरित होती है, यानी यह विचार अथवा अवधारणा है जो एक संदेश बनती है और लोगों को हस्तांतरित होती है, ट्रांसमिट होती है। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट सीक टू ट्रांसलेट थॉट्स इनटू एक्शन। हाँ, इसका मतलब हुआ संप्रेषण सूचनाओं और विचारों का हस्तांतरण है। सूचनाओं माने इंफॉर्मेशन, विचार माने थॉट, का हस्तांतरण माने ट्रांसमिशन है। संप्रेषण सूचनाओं और विचारों का हस्तांतरण है जो विचार को क्रिया में बदल देते हैं, जो विचार को क्रिया में बदल देते हैं, यानी जो विचार होता है वो क्रिया में बदल देता है। थॉट इनटू एक्शन, ये है प्रभावकारी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। आप जैसे देखिए, जैसे भारत देश के अंदर क्या है, मॉब लिंचिंग हो रही है। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी ये हिंसा है, सोची समझी हिंसा है, यानी कोई विचार जो है वो एक्शन में बदल रहा है। ये जो नफरत का भाव जो पैदा किया गया है भारत देश के अंदर मुसलमानों के प्रति, तो उससे जो है वो जो विचार है वो एक्शन में आता है और लोग जो है हिंसा पर उतरते हैं और जान ले रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। तो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जाहिर है कि ये जो नफरत की भावना है ये इंसानियत का काम तो नहीं है, ये शैतानों का ही काम है जो कि नफरत को कम्युनिकेट कर रहे हैं और लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण इसलिए कर रहे हैं कि भारत का जो समाज है वो खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज ये सरल समाज है और जो मुसलमान का विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान भी इसी भारत देश का मूल निवासी है और जो जिनके अंदर नफरत से जो हिंसा कर रहे हैं वो भी मूल निवासी हैं। तो जाहिर है कि मूल निवासियों को लड़ाने का मसला है और ये काम शैतान कर रहा है और इसी को शैतानियत कहते हैं। तो किस तरह से शैतानियत कम्युनिकेट हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन का कितना बड़ा महत्व है, खास करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कितना बड़ा महत्व है कि जो विचार है वो क्रिया में बदल जाता है, यानी थॉट जो है एक्शन में बदल जाता है। ये भारत देश के अंदर आज हम प्रत्यक्ष इसको देख रहे हैं। well conceived and well organized thoughts make for a good beginning of the communication process। अच्छी तरह से सोचा विचारा हुआ और व्यवस्थित विचार अथवा सोच एक संप्रेषण प्रक्रिया की अच्छी शुरुआत है, तो एक अच्छी तरह से सोचा विचारा हुआ व्यवस्थित विचार, ये जो मॉब लिंचिंग है क्या है, ये सोचा विचारा हुआ है, ये ऐसे नहीं घटना घट रही है, व्यवस्थित विचार है जिसको शैतानों ने फैला रहे हैं हमारे मूल निवासियों के अंदर और दूसरे मूल निवासी की हत्या करा रहे हैं। जो मुस्लिम है, कहने का नाम का मुस्लिम है, वो भी भारत का मूल निवासी है, वो भी शोषित है, पीड़ित है और हत्या जिससे करा रहे हैं वो भी शोषित पीड़ित हैं। तो ये जाहिर है इंसानियत का काम नहीं है। तो साथियों, अच्छी तरह से सोचा विचारा हुआ और व्यवस्थित विचार अथवा सोच एक संप्रेषण प्रक्रिया की अच्छी शुरुआत है, एक संप्रेषण प्रक्रिया की अच्छी शुरुआत है। तो हम मूल निवासी बहुजन जो भारत देश के अंदर हैं उनको कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से समझना चाहिए, खास करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर इंसानियत को मात देना है तो
शैतानियत को मात देना है तो एक अच्छी शुरुआत हमको कम्युनिकेशन को जानना चाहिए। शैतानियत को मारने के लिए इंसानियत का एक अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है। इंसानियत का एक अच्छा संदेश लोगों के अंदर जाना जरूरी है जो भारत के मूल निवासी हैं।